ओम शांति। आज के अबेक बाप दादार मधुर महावाक्य 28 नवंबर 2021, रिवाइज डेट 1 दिसंबर 1989। तो आज के बाप दादा विशेष सम्मान और सम्मान प्राप्त करार आधार और विधि उपरे जोर दिएছেন कि सम्माने थाकलेई सम्मान पाबो। संगम जुगे एत बड़ो पुरुषार्थ करछि आमरा जे भविष्य राज এই आधारेই पावा जाबे। पूरा कल्प एर उपरेई आमादेर सम्मान थाकबे। तो आज के सुनी बाबार महावाक्य। बाबा बोलें सम्मान से ही सम्मान की प्राप्ति। आज बाप दादा सम्माने थाकलेई सम्मान पावा जाबे। जे सम्मान थेके जदि नामे जाए, राजा जदि निजेर चेयारे थेके नामे जाए तखन केउ किन्तु सम्मान इज्जत दिबे ना। तो सम्मान पावार जन्य सम्माने थाकते होबे। सम्मान अर्थात आत्मिक स्थितितेई थाकते होबे, तखनई आमरा सम्मान पाबो। आज के बोलें आज बाप दादा चारों ओर के सम्मानधारी बच्चों को देख रहे हैं। जारा सम्मानधारी तादेरके बाप दादा देखछेन। सम्मानधारी बच्चों का ही सारा कल्प सम्मान होता है। एक जन्म सम्मानधारी, सारा कल्प सम्मानधारी। एक जन्म सम्मानधारी और सारा कल्प सम्मानधारी। अपने भाग्य में भी राज अधिकारी बनने के कारण, अपने राज्य में भी राज अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। सतीयुगा त्रेता प्रजा आमादेरके सम्मान करे और भक्ति मार्गे भक्तराओ आमादेरके सम्मान करे। अब अपने लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देव आत्मा व शक्ति रूप का सम्मान देख रहे हो और सुन रहे हो। कितना सीख व प्रेम से अभी भी सम्मान दे रहे हैं। कतो सम्मान, इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया। मुख्य सिर्फ एक बात के त्याग का भाग्य है। त्यागेरी भाग्य। कौन सा त्याग किया कि त्याग करलेन। त्यागेरो तो एक लिस्ट होबे ना। तो कि त्याग करलेन, देह अभिमान का त्याग किया। देहेर अभिमान, देहेर जखन अभिमान आसे मान शान एटा सब किछु जखन देहेर अभिमान त्याग हो गेल माने ओर लम्बा लिस्टटाओ त्याग हो गेल। क्योंकि देह अभिमान के त्याग बिना सम्मान में स्थित हो ही नहीं सकते। इस त्याग के रिटर्न में जे देह अभिमान जे त्याग करलेन तार रिटर्ने बाप दादा भाग्य बिथा भगवान ने यह भाग्य का वरदान दिया। दूसरी बात, स्वयं बाप ने आप बच्चों को सम्मान दिया। बाप ने बच्चों के चरणों के दास व दासी से अपने सर का ताज बनाया। पायर नीचे छिलाम और बाबा की बानिए दिलेन सर ताज, माथार मुकुट।
কোথায় পা আর কোথায় মুকুট, দুটার মধ্যে কত তফাৎ হয়ে গেল। सरताज माना माथार मुकुट और नीचे नामे गेছিলাম पायर तले। एखान थेके बाबा ऊपरे उठाइलेन। कितना बड़ा सम्मान दिया। ऐसे सम्मान प्राप्त करने वाले बच्चों का बाप भी सम्मान रखते हैं। बाप बच्चों को सदा अपने से भी आगे रखते। বাচ্চাদেরকে বাবা নিজে থেকেও आगे करें। सदा बच्चों के गुणों का गायन करते हैं। हर रोज सीख व प्रेम से याद प्यार देने के लिए परम धाम से साकार वतन में आते हैं। कहाँ से वहाँ से भेजते नहीं लेकिन आकर देते हैं। ऊपर থেকে याद प्यार दिए दे ना, बाबा नीचे नामे हमारे के याद प्यार दें। रोज याद प्यार मिलता है ना, इतना श्रेष्ठ सम्मान और कोई दे नहीं सकता। स्वयं बाप ने सम्मान दिया, इसीलिए अविनाशी सम्मान अधिकारी बने हो। এই সম্মানটা কোনো সময় বিনাশ হবে না। ऐसे श्रेष्ठता का अनुभव करते हो। सम्मान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। सम्मान माने आत्मिक स्थिति और सम्मान 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 माने इज्जत। सम्मानधारी अपने प्राप्त हुए वरदानों सम्मान में रहते हुए सम्मान के सम्मान में भी रहते और दूसरों को भी सम्मान से देखता बोलता बात संपर्क में आता। जे सम्मानधारी থাকবে অন্যকেও সম্মান দিবে আর দেখবে বা বলবে বা সম্পর্কে আসবে। सो स्थिति का अर्थ ही है सो को सम्मान देना। जैसे बाप विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, हर एक सम्मान देता, लेकिन जितना ही बाप को सम्मान मिलता उतना ही सब बच्चों को सम्मान देते। बाबार काछे যতই দিত बाबा सब বাচ্চাদেরকে দিত। जो देता नहीं है तो देवता बनता नहीं। जे दिबे ना से देवता होते पारबे ना। अनेक जन्म देवता बनते हो और अनेक जन्म देवता रूप का ही पूजन होता है। अनेक जन्म हमरा देवता थाकी और देवता रूपेर अनेक जन्म पूजा है। एक जन्म ब्राह्मण बनते हो लेकिन अनेक जन्म देवता रूप में राज करते व पूजनीय बनते हो। देवता अर्थात देने वाला। अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे? सम्मान दिले ही देवता होवे। अनेक जन्मों में सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे? फॉलो फादर, बाप के फॉलो करो। साकार रूप ब्रह्मा बाप को देखा, स्वयं सदा स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट विश्व सेवाधारी कहलाया, बच्चों का सर्वेंट कहलाया और बच्चों को मालिक बनाया। बाबा निजे के বাচ্চাদের সার্ভেন্ট মনে করলো और বাচ্চাদেরকে मालिक बनाइलो। सदा मालिकम सलाम किया, सदा छोटे बच्चे को भी सम्मान का स्नेह दिया। होनहार विश्व कल्याणकारी रूप से देखा। तुम होनहार हो और विश्व कल्याणकारी এই নজরে বাবা দেখলেন। कुमारिया व कुमारों को, कुमार व कुमारी जाराई छिलो, युवा स्थिति वालों को सदा विश्व की नामी ग्रामी
महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, महान आत्माদেরকে চ্যালেঞ্জ করা রাস্তা, असंभव को संभव करने वाले, যেটাকে असंभव মনে করো ওটাকে संभव करने वाले, महात्माओं के सर झुकाने वाले, ऐसे पवित्र आत्माओं के सम्मान से देखा। सदा अपने से भी कमाल करने वाले महान आत्मा समझ सम्मान दिया न। ऐसे ही बुजुर्ग आत्माओं को सदा अनुभवी आत्मा हमजिन्स आत्मा के समान से देखा। बधेले बधेलियों को निरंतर याद में नंबर 1 के सम्मान से देखा। इसीलिए नंबर 1 अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने। এই জন্য সবাইকে তো উচ্চ দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখলো, তো নিজেও নম্বর 1 হয়ে গেল ब्रह्मा बाप। राज सम्मान में भी नंबर 1, विश्व महाराजन और पूजन्य रूप में भी बाप की पूजा के बाद पहले पूज्य लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। माने शिव बाबार पूजार परे लक्ष्मी नारायणेर पूजा है। तो राज सम्मान और पूज्य सम्मान दोनों में नंबर 1 हो गए, क्योंकि सर्व को सम्मान समान सम्मान दिया। सम्मानो दिलो सम्मानो दिलो, ऐसे नहीं सोचा सम्मान देवे तो सम्मान दे, सम्मान देवे तो सम्मान दूँ। কেউ ইজ্জত দিবে তারপরে আমি ইজ্জত করব, কেউ দেখ না দেখ, কিন্তু আমাদেরকে ডিউটি কি, আমার ডিউটি আমি দিব। এই অপেক্ষা থাকতে হবে না যে আমাকে কেউ সম্মান দিবে তারপরে আমি সম্মান দিব। सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते। যে সম্মান দেয় সে যদি নিন্দাও করে কেউ তাকেও সম্মান দেয়। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते, क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है। सारा दुनियाटाई निजेर परिवार। सर्व आत्माओं का तना आप ब्राह्मण हो। सर्व आत्मादेर तना हইলাম আমরা ब्राह्मण। यह सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से निकली हैं, मूल तना থেকে বের হইল। तो सभी अपने हुए ना। ऐसे सोमानधारी सदा अपने को मास्टर रचता समझ सर्व के प्रति सम्मान दाता बनते हैं। सदा अपने को आदि देव ब्रह्मा के आदि पाठधारी आत्माएं समझते हो। इतना नशा है तो सभी ने सुनाया। बाप का सम्मान क्या है, बूढ़ों को सम्मान क्या है, युवों का क्या। आदि पिता ब्रह्मा ने हमको ऐसे सम्मान से देखा। कितना नशा होगा। तो सदा यह स्मृति रखो कि आदि आत्मा ने जिस श्रेष्ठ दृष्टि से देखा, ऐसे ही श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि से सृष्टि ही रहेगी। श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि ही रहेगी, श्रेष्ठ स्थितिर सृष्टिटा थाकबे। ऐसे अपने से वायदा करो। वायदा तो करते रहते हो ना, बोल से भी वायदा करते हो, मन से भी करते हो, और लिख कर भी करते हो, और फिर भूल भी जाते हो। इसीलिए वायदा का फायदा
नहीं उठा पाते। वायदा तो करे दिल, अनेक प्रतिज्ञा करे दिल, किन्तु वायदार फायदाटा लाभटा नीते पारे ना। याद रखो कि फायदा भी उठाओ, सभी अपने को चेक करो, कितने बार वायदा किया और निभाया कितने बार। निभाना आता है, बस सिर्फ वायदा करना आता है। निभानो आसे ना शुधु वायदा करारी आसे, बा बदलते रहते हो, वायदा करे निला तारपरे वायदा परिवर्तन हो गेलो। कभी वायदा करने वाले क्या समझती हैं, टीचर्स के जिज्ञासा करलेन बाबा। निभाने वाली की लिस्ट में हो, जे वायदा करलाम सेटाके पार करबो, ओटाके निये चलबो, बाबा बोलेन ओई लिस्टे नाम आछे। टीचर को बाप दादा सदा साथी शिक्षक कहते हैं। तो साथी की विशेषता क्या होती है? साथी सम्मान होता है। बाप कभी बदलता है क्या? टीचर भी वायदा ही होता कि बैलेंस। वायदे बहुत और फायदे कम। वायदे तो बहुत करे दिलो, किंतु फायदा कम हो जाए, यह बैलेंस नहीं होता। जो दोनों का बैलेंस रखते उनको वरदान बाप द्वारा यह वरदान व ब्लेसिंग मिलती है। वरदाता बाप द्वारा वरदान व ब्लेसिंग प्राप्त है। वह सदा दृढ़ संकल्प से कर्म में सफलता मूर्त बनते। साथी शिक्षक का यही विशेष कर्म है। संकल्प और कर्म समान हो, संकल्प श्रेष्ठ और कर्म साधारण हो जाए, इसको समानता नहीं कहेंगे। सदा टीचर अपने को साथी शिक्षक अर्थात शिक्षक बाप समान समझा। इस स्मृति में समर्थ बन चलो। बाप दादा को टीचर की हिम्मत पर खुशी होती है। हिम्मत रख सेवा के निमित्त तो बन गए ना। साहस कर लो तो सेवार निमित्त हो गलो। बाप दादा को टीचर की हिम्मत पर खुशी होती है। हिम्मत रख सेवा के निमित्त बने तो, लेकिन अभी सदा यह स्लोगन याद रखो, हिम्मते टीचर सामान बाप, सामान शिक्षक बाप। हिम्मते बच्चे मदते बाप, बाप माने टीचर ही हইল बाप समान। यह कभी नहीं भूलना। तो स्वयं ही सम्मान बनने वाले लक्ष्य बाप दादा आपके सामने रहेगा, अर्थात साथ रहेगा। सम्माने थाकले बाप दादा सदैव आमादेर साथे थाकबे। चारों ओर के सम्मानधारी सम्मानधारी बच्चों को बाप दादा नयनों के सन्मुख देखते हुए सम्मान की दृष्टि से याद प्यार दे रहे हैं। सदा राज सम्मान और पूज्य सम्मान के समांतर 7 बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। बिहार ग्रुप सभी अपने को स्वराज अधिकारी समझते हो। सो मना आत्ता, राज मने राज अधिकारी। स्वयं का राज मिला या मिलने वाला है। सो राज अर्थात जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करते चलो। कर्म इंद्रिया जीत अर्थात स्वराज अधिकारी। ऐसे अधिकारी बने हो या कभी कभी कर्म इंद्रिया आपको चलाती है, कभी मन आपको चलाता या आप मन को चलाते हो, देखते लगबे।
कभी मन व्यर्थ संकल्प करता या नहीं करता। अगर भिन्न भिन्न करता तो उस समय स्वराज अधिकारी रहेगा। राज बहुत बड़ी सत्ता है। राज सत्ता चाहे जो कर सकते हैं, जैसे चलाना चाहे वैसे चला सकते हैं। यह मन बुद्धि संस्कार आत्मा की शक्ति आत्मा इन तीनों की मालिक है। मन बुद्धि संस्कार। यदि कभी संस्कार अपने तरफ खींच ले तो मालिक कहेंगे स्वराज सत्ता अर्थात कर्म इंद्रिया जीत। जो कर्म इंद्रिया जीत है वही विश्व के राज सत्ता प्राप्त कर सकता है। स्वराज्य अधिकारी विश्व अधिकारी बनता है। तो बाप दादा तो आप ब्राह्मण आत्माओं का स्लोगन है कि स्वराज ब्राह्मण जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार। स्वराज अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, कोई भी शक्ति की कमी नहीं। स्वराज अधिकारी सदा धर्म अर्थात धारणा मूर्त भी होगा और राज्य अर्थात शक्तिशाली भी होगा। अभी राज्य में हलचल क्यों? क्योंकि धर्म सत्ता अलग हो गई है और राज सत्ता अलग हो गई है। तो लंगड़ा हो गया ना। धर्म सत्ता राज सत्ता दुटा आलदा आलदा हो गल तो आलदा हुआ माने लंगड़ा हो गल। एक सत्ता हुई ना, इसीलिए कहावत, इसीलिए हलचल है। ऐसे आप भी अगर धर्म और राज्य दोनों सत्ता नहीं तो विघ्न आएंगे, हलचल में आएंगे। बुद्धि हलचल में आएगी। युद्ध करनी पड़ेगी और दोनों ही सत्ता है तो सदा ही बेफिक्र बादशाह रहेंगे। धर्म सत्ता और राज सत्ता, कोई विघ्न आ नहीं सकता। तो ऐसे बेपरवाह बादशाह बने हो या थोड़ी थोड़ी शरीर की संबंध की परवाह रहती है। तो पांडों की कमाने की परवाह रहती है। पांडोदर के बाबा की बोले दिलें कमाई करार परवाह थाके को कमाने की परवाह रहती है, परिवार को चलाने की परवाह रहती है या बेपरवाह रहते हैं। कारो कारो चलानो ख्याल था कि और क्यों तो बेपरवाह था कि मैं कर रहा हूँ यह भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते, क्योंकि बाप द्वारा निमित्त बनी हुई हूँ। यह स्मृति रहे तो बेफिक्र व निश्चय जीवन वाला अनुभव करेंगे। कोई चिंता नहीं, कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। कभी यह थोड़ी सी चिंता रहती कि कल क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं, विनाश कब होगा, क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पितरों का क्या होगा, पोत्रे की बोल लो बाबा,
बाबा की बोल लो। पोत्रे धोत्रों का क्या होगा? पोत्रा धोत्रा जरा तादर की होवे, यह चिंता रहती है ना। बेपरवाह बादशाह को सदा ही यह निश्चय रहता कि जो हो रहा है वह अच्छा। जे निश्चय बुद्धि थाकबे तार भीतर लागबे जेटा होच्छे ओटा भालो, और जो होने वाला है वह और भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कराने वाला ऊंचते ऊंच है ना। इसको कहते हैं अपनी अधिकार कोई छोड़ता है। झोपड़ी वाले भी होंगे, थोड़ी सी मिल्कियत भी होगी तो भी नहीं छोड़ेंगे। यह तो कितनी बड़ी प्राप्ति है, तो मेरा अधिकार है। इस स्मृति में सदा अधिकारी बन उठते चलो। यह वरदान याद रखना कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेहनत करने वाले नहीं, अधिकार। अच्छा, बिहार माना सदा बाहर में रहने वाले। पतझड़ में जो आना, कभी कभी तूफान न आए, सदा बाहर। अपने को रूहानी दृष्टि से सृष्टि को बदलने वाले अनुभव करते हो। दृष्टि द्वारा सृष्टि बदली करा, सुना था ना। दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, लेकिन अभी अनुभवी बन गए ना। रूहानी दृष्टि से विश्व बदल गई। अभी आपके लिए बाप सागर, तो सृष्टि बदल गई। पहले की सृष्टि अर्थात संसार और अभी के संसार में फर्क हो गया। आगे दिने जो सृष्टि छिलो और आज के सृष्टि दुटा मध्य अनेक तफात हुए। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी और अभी बाप ही संसार हो गया, तो बुद्धि का, क्योंकि पहले की जीवन में अभी देह भान तो मुक्त हो गया। कभी देह के संबंध में, कभी देह के पदार्थ में अनेकों की बुद्धि जाती है। अभी यह सब बदल गया। अभी देह याद रहती या देही। अगर देह में कभी बुद्धि जाती तो रंग समझते हो, फिर बदल जाते हो। देह के बजाय अपने को देही समझने का अभ्यास करो। इस संसार बदल गया ना, स्वयं भी बदल गए। बाप ही संसार है या अभी संसार में कुछ रहा हुआ है? बाबा ही संसार ना, संसारे किछु थाके गेसे। तन मन धन तेरा नहीं, बाप का दिया। पहले परिवर्तन होने का संस्कार यह किया कि सब कुछ तेरा, और तेरा कहने से फायदा सबसे बाप का फायदा नहीं, आपका फायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसे हैं। तेरा कहने से परे हो जाएंगे। हल्का बनना अच्छा है या भारी बनना अच्छा है? हल्का बनना अच्छा है।
तेरा तेरा कहने से बुद्धि हल्की बन जाती है। बाबा सब कुछ तुम्हार। जब तक हल्के नहीं बने हैं तब तक स्थिति नीचे ऊपर बनती है। तेरा तेरा कहने तेरा 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 कहने से बुद्धि हल्की बन जाती है। जब तक हल्के नहीं बने। जब बाप मिला तो माया उसके आगे क्या है? बाबा पावागे से तो माया और आगे की माया है रुलाने वाली, और बाप है वर्षा देने वाला। माया तो खाली আমাদেরকে কাঁদাবে। মায়ার বন্ধনে যখন পড়ি তখন কাদা বাইর হয়, মানে চোখে জল ফেলি। और बाप द्वारा আমরা वर्षा ले प्राप्ति कराने वाला। बाबा হলেন प्राप्ति करान और माया सब समय चोखे जल फेलार व्यवस्था करते থাকে। सारे कल्प में ऐसे प्राप्ति कराने वाला बाप मिल नहीं सकता। सारा कल्प एरकम बाबा पावा जाबे ना, स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। तो एक सेकंड भी भूलना नहीं चाहिए। हद की प्राप्ति कराने वाला भी नहीं भूलता। हद की प्राप्ति माना अल्प समय जन्य किछु प्राप्ति करिए देय से व्यक्तिटाके आमरा भूली ना। तो बेहद की प्राप्ति कराने वाला भूल कैसे सकता? जे अथाह सब किछु प्राप्ति कराच्छे से किभाबे भूलते पारे? तो सदा यही याद रखना कि ट्रस्टी कभी भी अपने ऊपर बोझ नहीं रखना। इससे सदा हंसते गाते उड़ते रहेंगे। जीवन में क्या चाहिए? हंसना, गाना और उड़ना। जब प्राप्ति होगी तब तो हंसेंगे ना। যখন কিছু प्राप्ति হয় তখন तो হাসি বের হয় না। नहीं तो रोएंगे, ना होले कांदा बेर होबे, काঁদবে। तो यह वरदान स्मृति में रखना कि हम हंसने, गाने और उड़ने वाले हैं। सदा ही बाप के संसार में रहने वाले हैं। बाबा ये हमारा संसार और कुछ है ही नहीं जहाँ बुद्धि जाए। और किछु नाई जेखाने हमार बुद्धि जाबे। स्वप्न में भी रोना नहीं। माया रुलाए तो कभी नहीं रोना। माया तो कादाबे। मन का भी रोना होता है, सिर्फ आँखों का रोना ही नहीं होता है। तो माया रुलाती है, बाप हंसाते हैं। मायार काजे हইল যে কোনো না কোনো পরিস্থিতি তৈরি করে দেওয়া, আর ওই परिस्थिति रेडी থাকলেই কান্না বাইর হবে। सदा बिहार माना खुशी रहने वाले। खुश बहार। और बंगाल माना सदा मीठा रहने वाला। बंगाल में मिठाइयाँ अच्छी होती है, बहुत वैरायटी होती। तो जहाँ मधुरता है वहाँ ही पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। तो सदा मधुर रहने वाले और सदा खुश बहार रहने वाले। अच्छा, टीचर्स भी खुश बहार को देख करके सदा बहार में ही रहती है ना। खुश बहार को देख करके टीचर्स के बोले तुम्हें सब समय खुशी ते थाको ना। स्लोगन, संग दोष से दूर रह, सदा बाप के समीप का भाग्य प्राप्त करने वाले पाशविद अनर्भव। यदि बाप के समीप रहना पसंद है
तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना, कोई भी प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे। पेपर माने आशबे। आकर्षित नहीं होना। संग दोष कई प्रकार का होता है। व्यर्थ संकल्पों व माया की आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंध का संग, वाणी का संग, अनदोष का संग, कर्मों का संग, इन सब संग दोष से अपने को बचाने वाले ही पाशवीर आनर बनते हैं। स्लोगन: आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में सदा स्वयं आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएगा। आप फरिश्ता बनो तो आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएगा। আমরা যখন ফরিস্তা হব তখন কোনো পরিস্থিতি আসলো স্বয়ং বাবা ওখানে উপস্থিত হয়ে যাবেন, পরিস্থিতিতে পার করা যাবে। এই জন্য বাবা বলে দেন না, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। बाबा छत्र छाया बने सब किछु करबे, সবার মাঝখানে রাখেও সুরক্ষিত রাখবে। কেন কি ওনার ছত্র ছায়া আমাদের মাথার উপরে থাকবে। ওম শান্তি।